हरियाणा का चुनाव आपके लिहाज से किन मुद्दों पर हो रहा है और किन मुद्दों से बीजेपी मात खा रही है? हरियाणा का चुनाव मेरे नाम से हो रहा है। मेरा नाम विकास है। मोदी जी मुझे बहुत याद करते हैं, दिन रात याद करते हैं, खूब याद करते हैं, ठीक है, लेकिन करते कुछ नहीं मेरे लिए। देश का विकास हो रहा है हरियाणा का। कहाँ हुआ है विकास? कहाँ दिख रहा है विकास? कहाँ दिख रहा है? लोगों ने अपने बच्चों का नाम विकास रखना छोड़ दिया। एक आदमी मेरे को कह रहा था कि मोदी साहब बहुत कम सोते हैं। मैं कह रहा मोदी साहब को तो सोना ही पूरा चाहिए। वो बोलते कैसे? मगर जितना ज़्यादा जागेंगे उतना देश ज़्यादा बेचेंगे। मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री, उनका नेता बताओ, चाय बेचते थे, मेहनत से प्रधानमंत्री बन गए, ईमानदारी से काम करते। अंकल ने तो बताया ही 18 घंटे काम करते हैं। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਵੀ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਊਗਾ। ਬਿੱਲਾਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਪੰਜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਵੀ ਪੱਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ। ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਮੀਟਰ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ। ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ। मोदी जी ने वादा किया था वे 15 लाख रुपए देंगे, मेरे 15 लाख रुपए मेरे को दे दो, बीजेपी को वोट दे दूंगा। 10 साल में क्या किया बीजेपी? आपके सामने कितना बेचा है, बेचा ही देश को और क्या किया। ठिकरी बॉर्डर पे कितने हमारे साथी शहीद हुए। फिर सरकार ने बातें मानी बाद में। और कौन सा है, रोडवेज का निजीकरण नहीं हुआ, सिविल हॉस्पिटल का निजीकरण नहीं हुआ, रेलवे का निजीकरण नहीं हुआ, स्वास्थ्य विभाग का निजीकरण नहीं हुआ, बिजली बोर्ड का निजीकरण नहीं हुआ। कौन से विभाग का निजीकरण नहीं हुआ? मोदी जी बीजेपी वाले झूठ थोड़ी बोले। जो झूठ क्या है, हमेशा झूठ ही बोल रहे हैं। झूठ की राजनीति की है, झूठ की राजनीति की है। लोगों को धर्मों में बांटा है, धर्मों में बांटा है और झूठ की राजनीति की है। तो कह रहे हैं बीजेपी की लहर है। ਨਾ ਜੀ ਨਾ, बीजेपी की कोई लहर नहीं है, कांग्रेस की लहर है। हाँ जी हाँ, क्या है ऐसा कांग्रेस में? कांग्रेस बढ़िया पार्टी है, गरीब की भी पार्टी है, काम भी कराती है कांग्रेस। बीजेपी वाले तो करते हैं धक्का। कांग्रेस सरकार जो वादा करती है वो पूरा करती है। ठीक है, पिछले लोग इनको बुलाने सुपने में आ गए, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। कांग्रेस ने जो किया है वो करे है, और जो कहती है वो करती है। बीजेपी सरकार जो है ना, ये पूंजीपतियों की सरकार है, आम आदमी की सरकार नहीं है भैया। ये युवाओं के मुद्दे, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार इस बीजेपी सरकार में इतना बड़ा पड़ा है कि आप पूछो बात। हमारी नगर पालिका में जाके देख लीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं हरियाणा के सिरसा में हूं और सिरसा के बहुत सारे लोग हमारे साथ इकट्ठा हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि अब की बार सिरसा में माहौल कैसा है, हरियाणा में माहौल कैसा है। क्या बीजेपी तीसरी बार जो है सरकार बनाएगी या फिर कांग्रेस फिर से जो है वापसी कर पाएगी हरियाणा में। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा की जनता से वादे कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी ने आज अपना मैनिफेस्टो लॉन्च कर दिया है। सबसे पहले तो ये बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कौन कौन से बड़े वादे किए हैं। उसके बाद लोगों से बातचीत करते हैं, वादों पे भी बातचीत होगी, बीजेपी ने क्या काम किए क्या नहीं किए इस पर भी बातचीत होगी। पहली बात तो कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया है महिलाओं के लिए कि वो हर महीने 2000 रुपये महिलाओं को देंगे, 500 रुपये का सिलेंडर देंगे। इसके साथ जो है 6000 रुपये बुढ़ापा पेंशन, 6000 रुपये दिव्यांग पेंशन, 6000 रुपये विधवा पेंशन। साथ ही उन्होंने ओपीएस बहाली जैसी तमाम जो है वो बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी, 100 गज का जो है वो ज़मीन दी जाएगी, लोगों को मकान बनाए जाएंगे। इसके साथ ही जातिगत जनगणना, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी जो है इस बार चुनाव मैदान में उतरी है। 10 साल से यहाँ पर बीजेपी का शासन रहा है। जनता इस शासन को कैसे देख रही थी और अभी कैसे देख रही है, ये सब जानेंगे। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ, क्या नाम हुआ आपका? साथियों, मेरा नाम है सुरजीत रोड़ा, पूर्व प्रधान हरियाणा रोडवेज सिरसा। अच्छा, प्रधान है आप? पूर्व प्रधान। ठीक है, तो ये बताइए ओके, कैसा माहौल है हरियाणा में? माहौल बात ऐसे है जी, अपने देश के अंदर 2 ही राष्ट्रीय पार्टी है, बाकी सब क्षेत्रीय पार्टियां हैं। एक कांग्रेस और एक बीजेपी। दोनों पार्टियां सत्ता में रह चुकी हैं। कांग्रेस भी राज कर चुकी है, अब पिछले 10-15 सालों से बीजेपी पार्टी भी राज कर चुकी है। आप दोनों पार्टियों की तुलना करके देख लो भी किस पार्टी ने पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया है और किस पार्टी में मीडियम वर्ग और गरीब आदमियों के फायदे की बात की है। एक आदमी मेरे को कह रहा था कि मोदी साहब बहुत कम सोते हैं। मैं कह रहा मोदी साहब को तो सोना ही पूरा चाहिए। वो बोलते कैसे? मगर जितना ज़्यादा जागेंगे उतना देश ज़्यादा बेचेंगे। जितना वो ज़्यादा जागेंगे ना उतना देश ज़्यादा बेचेंगे। आप देख लो प्रत्यक्ष करके, रेलवे, हरियाणा रोडवेज में मैंने नौकरी की है, हॉस्पिटल, क्या हालात है आज हॉस्पिटलों के। 15 साल से बीजेपी की सरकार रही है, क्या हालात है। किस गरीब आदमी को कहाँ कुछ मिलता है। ठीक है, पूंजीपतियों को एक सुविधा मिल जाएगी, अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी ना, पूंजीपति को सुविधा मिल जाएगी, पर मीडियम वर्ग को, गरीब आदमी को कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ, आपने कहा मोदी जी ज़्यादा सोएं वही ठीक है, जगेंगे तो देश का जो है विनाश होगा, विकास नहीं होगा।
इनके नेता कहते हैं कि मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री 18 घंटे जगता है, देश का दोगुना विकास करता है, क्या दिक्कत है? ये ऐसे इस बार जनता ने बता दिया ना, कहने की क्या जरूरत है। जनता ने इस बार फैसला दे दिया ना। कितनी सीटें कह रहे थे? 400 पार, कितनी आई है? अब हरियाणा सरकार, हरियाणा की जनता 241 पे सिमट गए एकदम। मोदी जी की, अब हरियाणा की जनता बता देगी। अब 8 तारीख को आप देख लेना क्या रिजल्ट आता है, भी क्या कुछ मोदी जी ने छोड़ा और क्या कांग्रेस ने किया। आप एक बात याद नोट कर लो, आप कांग्रेस का इतिहास उठा के देख लो, जितने साल भी कांग्रेस ने रिकॉर्ड किया है, सरकारी दायरे को बढ़ावा दिया है, आम जनता को सुविधा दी है। और बीजेपी ने क्या किया? सभी जो प्राइवेटाइजेशन। हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा में 10 साल बीजेपी के कैसे रहे? 10 साल बीजेपी का आप पता लग जाएगा 8 तारीख को आपको कैसे रहे। हमारे कहने की क्या जरूरत है, ये जनता बता देगी 10 साल कैसे रहे। राजनीति के अंदर 2 महीने होते हैं राजनीति के अंदर आने का लिया। एक तो महीना होता है जन जनार्दन की सेवा करना, एक आदमी का होता है व्यापार, भी मैंने तो व्यापार करना है। व्यापार कैसे करता है? आप लोगों के बीच में आएंगे, आप उनकी छोटी छोटी बातों में आ जाएंगे, आपको छोटा मोटा लालच दे देंगे, आपसे वोट बटोर लेंगे, वोट बटोरने के बाद ऊपर जाके सौदेबाजी करेंगे। भी हमारे पास ये 2 सीटें, एक है, इतना वोट है हमारे पास, बोलो आप हमें क्या देते हो, क्या कीमत देते हो हमारे वोट। यानी कि कहना मतलब जनता के वोटों की कीमतें लगाई जाती है। और इस बार आप देख लेना, मैं ज़्यादा बात स्पष्ट तौर पे नहीं कहना चाहता, भी कौन कैंडिडेट सेवा भावना से आया है और कौन कैंडिडेट व्यापार करने के लिए आया है, ये 8 तारीख को जनता फैसला कर देगी। जनता कर देगी, बिल्कुल, अभी पता लग जाएगा आपको कौन सेवा भावना करेगा। ये बताओ बीजेपी रिपीट करेगी सरकार या कांग्रेस की वापसी होगी? क्या बात करते हो जनाब, मजाक कर रहे हो क्या मेरे से? क्या कह रहे हैं मीडिया ऊपर? 60 और 70 के बीच में 65 सीटें दिखा रहे हैं कांग्रेस की, एक तरफा स्पार्ट सरकार बनेगी कांग्रेस की। जनता समझ चुकी है, बकावे में नहीं आने वाले। अब हमारे यहाँ के लोग कहते हैं कि हमारे इंडस्ट्री वाले दोस्त हैं, हम यहाँ कारखाने लगाएंगे। 10 साल कहाँ गए थे कारखाने लगाने वाले? किसी ने रोका था क्या? यहाँ सरसा के अंदर लगा देते कारखाने। ये तो 8 तारीख को पता लग जाएगा आपको, मेरे कहने की क्या जरूरत है, ये तो जनता बता देगी। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, बीजेपी वाले कह रहे हैं हम 70 पार हो रहे हैं। बीजेपी तो पहले भी कहते थे ना कुछ, ये तो जनता बता देगी। 8 तारीख को, 5 तारीख को वोट डालेंगे, और पता लग जाएगा। नाराजगी क्या है ये बताओ? नहीं, नाराजगी मेरी नहीं है। हम ऐसे, हमारी किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। जो जनता हित की, लोग हित की बात करता है, हम उसके हक में खड़े हैं। जो जनता के खिलाफ है, लोग हित के खिलाफ, हम उसके खिलाफ हैं। हमारा कोई व्यक्तिगत किसी से नहीं है भी, मतलब हम व्यक्तिगत, हमारा मोदी हमें कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, सुनो, मोदी जी कुरुक्षेत्र में आए रैली करने, 3 दिन हो गया, उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी जो है युवाओं की विरोधी है, किसानों की विरोधी है। रोज एक नया झूठ गढ़ने वाली कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनाओ, ईमानदारी की सरकार बनाओ, डबल इंजन की सरकार बनाओ। आप एक बताओ, कौन नेता एक दूसरे पे लाछन नहीं लगाते? कौन नेता एक दूसरे पे लाछन नहीं लगाते? ये तो मैंने आपको कह दिया, ये फैसला जनता ने करना है, ये फैसला जनता करेगी। नेता एक दूसरे पे कौन सा लाछन नहीं लगाता, ये फैसला तो जनता ने करना है। एक सवाल का और जवाब दो, फिर और लोगों से बात करता हूँ। 10 साल में क्या किया बीजेपी ने? आपके सामने कितना बेचा है, बेचा ही देश को, और क्या किया है? हरियाणा में, हाँ, हरियाणा में ये तो, हाँ बिल्कुल, ठिकरी बॉर्डर पे कितने हमारे साथी शहीद हुए, फिर सरकार ने बातें मानी बाद में। और कौन सा है, रोडवेज का निजीकरण नहीं हुआ, सिविल हॉस्पिटल का निजीकरण नहीं हुआ, रेलवे का निजीकरण नहीं हुआ, स्वास्थ्य विभाग का निजीकरण नहीं हुआ, बिजली बोर्ड का निजीकरण नहीं हुआ, कौन से विभाग का निजीकरण नहीं हुआ? ये बताओ, वादे कर दिए कांग्रेस ने, 300 यूनिट फ्री बिजली, 6-6 हज़ार रुपये पेंशन की बात कर रहे हैं, युवाओं को 2 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं, 500 का सिलेंडर देंगे, महिलाओं को 2,000 रुपये देंगे। वादा मोदी जी भी कर रहे हैं, वादा कांग्रेस भी कर रही है, किस पे विश्वास कर रही जनता? बताऊँ आपको, पिछले पे कांग्रेस का सरकार देखा होगी, कांग्रेस सरकार जो वादा करती है वो पूरा करती है। ठीक है, पिछले लोग इनको बुलावने सुपने में आ गए, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। 15 लाख कांग्रेस ने जो किया है वो करे है, और जो कहती है वो करती है। और बीजेपी वो तो बता दिया ना मैं आपको, जुमलेबाजी करती है। जनता हिसाब करेगी जुमलेबाजी। 8 तारीख को देख लेना आप, 8 तारीख को रिजल्ट आपके सामने होगा। 60 से ऊपर सीटें कांग्रेस की, आप कह रहे हैं। 65 तो मीडिया बता रहा है, मैं क्यों कह रहा हूँ, मीडिया 65 कह रहे हैं। 60 और 70 के बीच में 65 मीडिया के आंकड़े हैं। अभी चुनाव में वक्त है, क्या पता ऊपर नीचे मामला हो। इससे ज्यादा होगी। अच्छा, हाँ जी, बीजेपी गड़बड़ी करेगी मतलब? बस जो बीजेपी क्या गड़बड़ करेगी, कर ली जो गड़बड़ी करनी थी, अब जनता उनको समझ सिखा देगी। अब जनता उनके जुमले भी समझ गई है और कुछ। मोदी जी को तो बहुत आपने बोला, खट्टर साहब पे नहीं बोल रहे आप। खट्टर साहब ने देख ली ना क्या हालात हो गया देश के, टिकट नहीं सरसे के अंदर रही कोई। खट्टर साहब को मैं कहता हूँ, एक ही चांस था पिछली बार, अगर वो गोकुल सेतिया को टिकट दे देते। चैलेंज करता हूँ मीडिया के माध्यम से, अगर सरसे के अंदर जिंदगी में कमल का फूल खींचे तो आप कह देना। हाँ, सीधा खट्टर साहब को चैलेंज करता हूँ,
भी अगर जिंदगी के अंदर ना पहले कमल का फूल खिला और ना जिंदगी में खिलेगा। खट्टर साहब ने क्या काम किया? आपके सामने वो जनता जवाब देगी, मैं कह दूंगा 8 तारीख को, समझे नहीं? मैं खट्टर साहब ने क्या किया जनता जवाब देगी वोटों के जरिए से। नए वाले सैनी साहब सैनी साहब तो बेचारे 2-4 दिन उनको क्या किया, वो तो नहीं थोड़े दिन। 2-4 दिन के मेहमान। नहीं नहीं उनको क्या होना। आप क्या नाम हुआ आपका? जसबीर बुल्लर। कैसे देख रहे हैं चुनाव? आप तो युवा हैं, क्या माहौल लग रहा है? मोहाल एक तरफा मोहाल है सारा। कांग्रेस सरकार जीतेगी हमारे, तो यहाँ पे कांग्रेस ही बनेगी। बीजेपी से क्यों नाराज हैं आप लोग? बीजेपी ने 2 साल तो हम दिल्ली बैठे रहे वहाँ पे पहले तो, ठीक है। दूसरी बात, उन्होंने जो ये दूसरा अपना चलाया है वो 4 साल वाला अग्निवीर अग्निवीर, उससे सारे युवा परेशान है। कोई भी लंबी ड्यूटी कर ही नहीं सकता कोई, इसलिए भाजपा सरकार से सब परेशान है, भाजपा से सब तंग है, सब तंग है। छुट्टी चाहिए। छुट्टी चाहिए। ये जो वादे करेंगे बीजेपी वाले कि नौकरी देंगे, युवाओं को बढ़ावा देंगे, नशे से छुटकारा दिलाएंगे, हरियाणा को जो है विकसित हरियाणा बनाएंगे, तब क्या करोगे? वादे दिला दो पहले। आओ तो इधर आओ, आओ, अरे तो इधर तो आओ। बीजेपी से मेरे 15 लाख रुपए दिला दो, मैं बीजेपी को वोट दे दूंगा। मोदी जी ने वादा किया था भी 15 लाख रुपए देंगे, मेरे 15 लाख रुपए मेरे को दे दो, बीजेपी को वोट दे दूंगा। देश का विकास हो रहा है, हरियाणा का कहाँ हुआ है विकास? कहाँ दिख रहा है विकास? कहाँ दिख रहा है? लोगों ने अपने बच्चों का नाम विकास रखना छोड़ दिया। लोगों ने अपने बच्चों का नाम विकास रखना ही छोड़ दिया जब से मोदी जी ने विकास बोला है। इतना विकास हो गया। हाँ हो गया, वो सबको दिख रहा है। मैं तो समझता हूँ लोग वो नाम इसलिए नहीं रखते क्योंकि कई नाम हो जाते हैं। 73 सीटें आएंगी कांग्रेस की हरियाणा से, 73 सीटें पक्का? पक्का। मोदी जी बीजेपी वाले झूठ थोड़ी बोले। जो झूठ क्या है, हमेशा झूठ ही बोल रहे हैं। झूठ की राजनीति की है, झूठ की राजनीति की है, लोगों को धर्मों में बांटा है, धर्मों में बांटा है और झूठ की राजनीति की है। बताओ, बीजेपी कह रही किसान के लिए हमने काम किया, जवान के लिए हमने काम किया। क्या किया किसान के लिए? कितने किसान शहीद हो गए? क्या मिला? कहाँ उनको न्याय मिला? जवानों को कहाँ न्याय मिला? नौकरियां दी, बोल रहे 1.5 लाख। किसने नौकरियां दी? किसने नौकरियां दी? वो 4 साल के एक वो दिखा के हम अग्निवीर बनाएंगे, क्या है ये? देखो जी कितने नौजवान खड़े हैं, सब बेरोजगार है। ये 1.5 लाख भर्तियों का दावा झूठा है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सिवाय जुमला। आप भी ले लो जुमला, आप भी ले लो जुमला। आप उनकी बात करो, आपको भी कोई ना कोई कह देंगे हमारी रिपोर्टिंग कर देंगे, 15 लाख आपको भी दे देंगे, ले लेना आप भी। अच्छा ये बताओ, बीजेपी से इतना ज्यादा क्यों नाराज हो? नाराज कोई थोड़ा भाग रहे हो पीछे। बीजेपी से कोई जातिगत दुश्मनी नहीं है। उन्होंने अब कोई भी काम नहीं करके दिखाया। मैं प्रदेश की नहीं, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ। डबल इंजन फेल है। आपने देख लिया, विनेश फोगाट को देख लिया, देख रही है जनता, देख रही है ना। अब इसी से मायने लगा लो वो कितने हजार वोटों से जीतेंगी। अच्छा, विनेश फोगाट का जिक्र कर दिया तो सवाल पूछ लेता हूँ, सोचा था नहीं पूछूंगा। आप ही के सिरसा में आया था, कुछ लोग कह रहे कि विनेश फोगाट चाहती ही थी राजनीति करना, वो आंदोलन पहलवानों का नहीं था, कांग्रेस का आंदोलन था, ऐसे आरोप लगा। नहीं था, ऐसा नहीं था। फोगाट लड़ी थी तो उन बच्चियों के लिए लड़ी थी, और जो दोषी था यहाँ तक कि उसको सजा दिलाने की बजाय उसको उसके पद से भी नहीं हटाया गया। अच्छा ये बताओ, मोदी जी अभी आपके कुरुक्षेत्र आए, बोले किसान विरोधी, युवा विरोधी, विकास विरोधी अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस है। 8 तारीख को पता लग जाएगा। अच्छा, 8 तारीख को खुल के। आपके बच्चों को नौकरी मिल रही नहीं मिल रही? किसके बच्चों को मिली है? एक आदमी यहाँ से हाथ खड़ा करते किसी के बच्चे को या किसी के भाई को या किसी के भतीजे को नौकरी मिली हो। सब लोगों पे आप एक बार कैमरा घुमाओ, एक भी हाथ कोई आदमी उठा दे वे किसी की दूर की रिश्तेदारी में भी किसी को नौकरी मिली हो। कह रहे कांग्रेस भर्ती रोको गएंगे, कांग्रेस की वजह से नौकरी नहीं मिल रही। अरे कांग्रेस ने अब ये आज ये पूछ रहे हैं भी 75 साल में कांग्रेस ने किया क्या है? किया है ना। आज ये हिसाब मांग रही है, अपना तो हिसाब दे दे, 10 साल का तो हिसाब दे दे। अच्छा ये कह रहे किसानों को 6,000 रुपए दे रहे हैं, एमएसपी दे रहे हैं। अरे 6,000 में क्या होगा? क्या होता है 6,000 रुपए साल में? क्या होता है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, जीरो। तो मतलब बीजेपी का क्या? अगर ये 6,000 की बात करते हैं, आज खाद का रेट देखो ना, कांग्रेस सरकार में जो खाद के बैग का रेट था आज क्या रेट है? अच्छा ये कह रहे कांग्रेस जो है अर्बन नक्सल से ग्रसित हो चुकी है। कुछ भी मतलब अब असर नहीं पड़ रहा मोदी जी की बात। मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं। लोगों ने अपना लोगों ने अपना मन बना अरे हरियाणा की पब्लिक मन बना चुकी है, ठीक है।
पूरे 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 हरियाणा में 20 सीटें भी नहीं आएंगी बीजेपी वाली। बीजेपी की। बड़ा साफ हो रहा है। यहाँ देख लो, अपना नामांकन ही वापस ले लिया, कैंडिडेट ही नहीं है, कैंडिडेट ही नहीं है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो ना, बस मतलब गड़बड़ है एकदम मामला। गड़बड़ गए। आप बताओ पाजी, अब क्या हाल है हरियाणा का? लोगों ने कांग्रेस से दुखी होकर बीजेपी को चुना था। बीजेपी के पास इतना बढ़िया मौका था भी, वो ताउम्र सत्ता में बन सकती थी अगर वो काम करते। लोगों दुखी होकर ही कांग्रेस से लोगों ने एक तरफा चुना है बीजेपी को। लेकिन जो चीज़ के लिए बीजेपी को चुना गया था, इन्होंने उसका उल्टा कर दिया। आज अरे रुको तो, हाँ आज जो हालात हैं, ये जो रोड है ना, ये रोड विधायक जी के कोठी तक जाता है, पता ही होगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ही धार्मिक स्थल है जो तारा बाबा जी की कुटिया। यहाँ पे आप गाय की तादाद देखना, डेली 2-3 लड़कों की टांगे टूटती हैं। जो आदमी खुद विधायक होता है ना, उसका खुद का घर का रास्ता अगर सही नहीं है तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, सारा झोला है एकदम हरियाणा। बोला है ना। आज क्या हालात हैं, वो कांग्रेस की जो टिकट मिली है यहाँ पे, सामने दूल्हा ही भग गया, नाम वापस ले लिया। नाम वापस ले लिया उसका बेचारे का। वो कहता है भी मैं वोट ही 2000 आएंगे मेरे को, तो इतनी बेइज्जती कराने से अच्छा तो मैं अपना पर्चा ही वापस ले। इतना बुरा हाल है बीजेपी का कि लोग पर्चा वापस ले रहे हैं। कुछ किया हो तो यहाँ पे अगर कुछ किया होता, मान लो भी मैं वार्ड में वोट मांगने जाऊंगा तो मेरे को बताना तो पड़ेगा ना भी भाई मैंने वो आपका काम किया है। तो किस काम के वोट मांगेंगे भाई, ये बताएंगे तो सही, ये रोड बनाया हमने, ये गली बनाई है, ये हमने बिजली का काम किया है, ये पानी का काम किया है, जीरो। अच्छा, कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया, इसको कैसे देखते? बढ़िया लगा मैनिफेस्टो? देखो, सबसे बढ़िया स्कीम है जो ओपीएस की बहाली की है। और कर्मचारी मेरे को लग रहा है हर जिले में 8 से 10 हज़ार कर्मचारी जो हैं। तो हिमाचल की जो सरकार बनी है, आपको शायद ध्यान हो, वो ओपीएस मुद्दे पर ही बनी है। क्या नाम हुआ आपका? उत्तम चंद जी। लोग कह रहे हैं बीजेपी की लहर है। ना जी ना, बीजेपी की कोई लहर नहीं आई, कांग्रेस की लहर है। कांग्रेस की? हाँ जी हाँ, क्या है ऐसा कांग्रेस में? कांग्रेस बढ़िया पार्टी है, गरीब की भी पार्टी है, काम भी कराती है कांग्रेस। बीजेपी वाले तो करते हैं धक्का। तो बीजेपी में मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री, उनका नेता बताओ, चाय बेचते थे, मेहनत से प्रधानमंत्री बन गए, ईमानदारी से काम करते। अंकल ने तो बताया ही 18 घंटे काम करते हैं। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਵੀ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਊਗਾ, ਬਿੱਲਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੋਈ ਪੰਜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਵੀ ਪੱਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ, ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਮੀਟਰ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ। ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ। किसानी करते हो? नहीं, वैसे मेहनत मजदूरी करते हैं जी। खुश नहीं हो बीजेपी से? ना ना, खुश को नहीं। दावा बहुत कर रही है बीजेपी की हरियाणा का विकास हो गया। मोदी जी आए थे, बताओ, 1 घंटे का भाषण दिया, एकदम कसीदे पढ़ दिए। सब झूठे हैं ये, सारे झूठे हैं। ये पूंजीपतियों की सरकार है। बीजेपी सरकार जो है ना, ये पूंजीपतियों की सरकार है, आम आदमी की सरकार नहीं है भैया ये। ठीक है, आप हमारे शहर का हाल देख लो। आज बारिश का मौसम बना हुआ था, अगर बारिश आ जाती तो आपको पता लग जाता है, यहाँ गंगा जमुना बन जाती है। बह जाता है। हाँ बिल्कुल, बाइकें तक डूब जाती हैं लोगों। डबल इंजन क्या कर रहा है? डबल इंजन जी बैठ के आराम से मस्ती कर रहा है और सो रहा है, और कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा, कोई काम नहीं हो रहा। अपनी जेबें भर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब की बार तो बहुत वादे कर रही है बीजेपी। हरियाणा के अंदर खट्टर साहब ने अपने घर भरे हैं और अपने कार्यकर्ताओं के घर भरे हैं। भरेंगे खट्टर साहब, कोई है थोड़ी, वो जनता है, उनका परिवार है। वो नहीं भर रहे, उनके लोग तो भर रहे हैं ना जी। उनके जो मंत्री हैं, विधायक हैं। नाराज हो खट्टर साहब से? क्यों नाराज? खट्टर साहब ने किया क्या है जी हमारे लिए? किया क्या है? हमारे यहाँ नगर परिषद का हाल देख लो, हमारे यहाँ कुछ स्कूलों का हाल देख लो, हॉस्पिटल का हाल देख लो, जितनी भी सरकारी सुविधाएं होती हैं उनका हाल देख लो, हमारी रोडों का हाल देख लो। किसी भी तरह से आपको लगता है कोई 10 साल में कोई विकास हुआ होगा? यहाँ बिल्कुल विकास नहीं हुआ। हमारे यहाँ रोडों पे ऊपर आप चलोगे ना, बारिश आती है जब गंगा जमुना बन जाती है। अच्छा, ये बताओ, मोदी जी दावा कर रहे हैं, सुनिए मेरे सवाल सुनिए। मोदी जी दावा कर रहे हैं कि डबल इंजन ने बहुत विकास किया, और अब की बार कह रहे हैं अब की बार जिताओ, विकसित हरियाणा बनाएंगे। भैया हम तो पहले ही दापे पड़े हैं, बहुत ज्यादा विकास कर दिया उन्होंने 10 साल में। विकास पैरों में है, ये देख लो। पिछली रोटी तो खा रहा था जी। पिछली बार की जो सरकार थी
बीजेपी के अपोजिट वोट पड़ के जेजेपी को वोट डाला था। सरकार किसकी बनी? बीजेपी की। तो ये देश के साथ गद्दारी नहीं है? अगर एक उप मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री के पूरे सिरसा में आप वर्कर दिखा दो। हमारे यहाँ का उप मुख्यमंत्री एक वर्कर नहीं है। अब उप मुख्यमंत्री रहता हो बंदा और वर्कर ना जोड़ सका हो तो मतलब उसका क्या है? मतलब आप कह रहे थे जेजेपी वाले अब की बार जमुना पार 2019 में, अब बन गए उनके यार, कमाल होगी। अपोजिट जिसके संस्कार पे जाते हैं ना उसकी बुराई नहीं करते। जेजेपी की बुराई आप क्यों कर रहे हो? जो जिसके हम कभी भी जिसके संस्कार पे जाते हैं हम उसके लिए अच्छा बोलते हैं, अच्छा था, बहुत अच्छा था। आप जेजेपी के लिए ऐसा मत बोलो, जेजेपी के लिए ऐसा मत बोलो, ठीक है? उसके अच्छा, उसके बाद बात रही बीजेपी की, ठीक है? वो भैया बोल रहे थे कि 20 आ जाएंगी, सिंगल डिजिट रहेंगे। ये हाल सिंगल डिजिट रहेंगे। उसका ये हाल इनके बड़े नेताओं ने करा है। अपने चाहितों को टिकट दे दी जिनका कोई वैसे ही जनाधार नहीं है। उसके बाद बात करो खट्टर साहब की, कि खट्टर साहब ने, ठीक है, भाइयों ने बहुत बताया कि जो है विकास नहीं करवाया या ये नहीं कराया या वो नहीं कराया। उसके बाद आप खट्टर साहब की पिछली जनसभाएं देख लें, उसके अंदर जो लोग प्रायोजित जो लोग थे वो आए, उनकी तो उन्होंने बात सुनी। उसके अलावा कोई अपना काम लेके गया, कोई अपनी फरियाद लेके गया, कोई अपना पुलिस का कोर्ट कचहरी का केस लेके गया तो सामने से नकारा है। तू क्या करने आया है? तेरा क्या काम है? हमारे यहाँ एक दड़बा कला की सरपंच थी, ठीक है, वो महिला जो है अपना दुपट्टा उन्होंने उनके चरणों में रख दिया, उनकी बात नहीं सुनी। ये लोग कौन बर्दाश्त करेंगे इनको? एक वीडियो भी देख रहा था, एक महिला ने कहा कि सर नौकरी नहीं मिली, तो उन्होंने कहा तू चिंता मत कर, चांद पे भेजे गए, वहाँ नौकरी करी। जी, वो बेचारी है अनपढ़ महिला, वो बेचारी अपने बच्चों की फरियाद लेके आई है, उसका क्या मजाक बना रहे हो? कि मैं आपसे एक और बात बताओ, हरियाणा का चुनाव आपके लिहाज से किन मुद्दों पर हो रहा है और किन मुद्दों से बीजेपी मात खा रही है? हरियाणा का चुनाव मेरे नाम से हो रहा है। अब आप पूछोगे कैसे? मेरा नाम विकास है। मोदी जी मुझे बहुत याद करते हैं, दिन रात याद करते हैं, खूब याद करते हैं, ठीक है, लेकिन करते कुछ नहीं मेरे लिए, कभी कुछ नहीं किया। हम लोग जो दुकानदार लोग हैं, मैं मेडिकल लाइन से हूँ, हमारा यहाँ ये जो है इलेक्शन से इन चीज़ों से नहीं वास्ता है, लेकिन जो है यहाँ की हालात देखते हैं, यहाँ का जो सिस्टम देखते हैं, बहुत परेशान है। आप लोग सब लोग बातों में, वायदों में, बातों में, हाँ क्या कह रहे हैं? ये कोहिनूर है। ये देखो, ये अपने हर 10 वो देखिए, वो दिखाना, भूखी मर रही है, दूर तक दिखाना भैया, दूर तक सारा दिखाना। गाय भूखी मर रही है। ये समस्याएं हैं आपके लिहाज से? समस्याएं एक नहीं हैं, समस्याएं एक नहीं है, समस्याएं अनेक हैं। जब आम आदमी सड़क पे उतर जाता है इसका मतलब विद्रोह अपने चरम पर है। काम खत्म हो रहा है? काम खत्म हो रहा है। आप बताइए एक बात और, मोदी जी कह रहे 1.5 लाख युवाओं को नौकरी हरियाणा में दी, आपको लग रहा है नौकरी मिली? मैं कह रहा हूँ भैया, यहाँ युवा खड़े हैं, जितने भी खड़े हैं इनमें से मेरे को एक भी युवा ऐसा दिखा दो उसके रिश्तेदार भी कोई नौकरी में लगे हो। उनकी तो बात छोड़ दो, उनके कोई रिश्तेदार भी नौकरी लगाओ। पर्ची चली नहीं, बताओ 10 साल। मैं कह रहा हूँ भाई साहब, कोई सब कुछ चला, तुम इधर आओ, तुम कोने में क्यों खड़े हो? हाँ आओ, इधर आओ, हाँ आराम से आराम से। हाँ अब बताओ, मैं आ रहा हूँ सर, क्या कहना चाह रहे हो? कहना ये चाह रहे, ये कहते हैं खर्ची और पर्ची नहीं चली, दोनों चली है जी, दोनों दावे से चली है, दावे से चली है जी। अब क्या बताऊँ, हमारे नौकरी लगा और साइन भी नहीं किया, ज्वाइन कर ली। क्या नाम हो आपका? अनिल कुमार गुज्जर हुए हैं। बढ़िया काम किया 10 साल में बीजेपी ने, बहुत अच्छा किया है। ले रहे हैं पैसे, अगर ले आओ बिना खर्ची और पर्ची और चल रहा सब कुछ है। लोग टेस्ट नहीं दे रहे हैं, और वाकई में टेस्ट नहीं दे रहे, वो जा रहे हैं। अब ये पकड़ रहे हैं, टेस्ट देने बच्चे जा रहे हैं, ये उसके स्थान पे जा रहे हैं जो नहीं। आज कैसा रहा 10 साल बीजेपी? काम का सारे बेले हैं, देखो फरी है सारे बेचारे। ये भाई साहब कोई भी काम करने वाला नहीं है, सारे बेरोजगार। ये जितने भी खड़े, आप कैमरा घुमाकर दिखा दो, ये सारे जितने भी खड़े हैं सब बेरोजगार हैं। छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा। मेरे पिता ने मेरे को अपना काम संभलवा दिया, ठीक है, उसके बाद मैं उसमें निकला निकम्मा,
मैंने वो काम नहीं किया, मैंने वो दुकानदारी नहीं संभाली, मैं लेट उठा, मैं लेट दुकान पे गया, लेट काम किया, सारा कुछ है, ग्राहकों से उलट पुलट बोला, कुछ नहीं किया मैंने। उसके बाद मेरे पिता ने कहा अभी तूने क्या कमाया? मैं कह रहा हूँ कि आपने 70 साल में क्या कमाया था? ऐसे हो सकता है? अरे मैं अपना निकम्मापन जो है वो बताऊं? मैं मेरे पिता की 70 साल की बात कर रहा हूं, ये कोई बात है? आप अपनी 10 साल की बात करो, क्या होता है 70 साल? आपको जब सरकार दे दी, आपको, आप मेजोरिटी में हो, आपके हाथ में सब कुछ है, तो आप कुछ कर नहीं रहे। ये तो कह रहे 70 साल में कुछ नहीं हुआ, जो किया बीजेपी ने किया। मैं कह रहा हूँ आप नंगल देश ही 2014 में बना है भाई साहब। आज़ादी हुआ है, आज़ादी 2014 में हुआ है। ठीक है, उससे पहले तो सब कंगना रनौत की बात बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही पकड़े। ये कह रहे हैं 2014 में ही देश आया है, उससे पहले तो देश बना ही नहीं हुआ था। और लोगों से बात करते हैं। आप बताइए थोड़ा, क्या नाम हुआ? हाँ आ जाओ, जल्दी आ जाओ। थोड़ा ये इस कोहिनूर से हटो, उधर आओ। हाँ, इसके बीच से हटो, इधर आओ, इधर आओ, अरे इधर आओ। पहले आम आदमी रोटी तो खा रहा था भाई साहब, अब तो रोटियों के भी लाले पड़े मैं आपसे एक हक की बात करूँगा। देखो, कोई भी सरकार हो, उसने एक ही बात कही कि बीजेपी सरकार ने सबको एक बराबर करेंगे। सबको आज एक बराबर नहीं है कोई भी, ठीक है? जो मर्जी बढ़ाओ, गरीब आदमी की मजदूरी की मजदूरी वहीं पर रखी है। अगर एक बाहर से आदमी या हम कमाते हैं, मजदूर आदमी तो 500 रुपये कमाते हैं। एक लेवल के आदमी, मिस्त्री हो, जो लेबर हो, वो 1000 रुपये कमाता है। मजदूरी की वहीं की मजदूरी, 8 घंटे काम करेगा और मिस्त्री 6 घंटे काम करेगा, वो वहीं की वहीं खड़ा है। क्योंकि मजदूर जब काम करेगा ना, वो मिस्त्री आएगा तो वो मसाला बनाएगा, 1 घंटा उसका उसमें वेस्ट हो जाता है। वहाँ कोई वो नहीं प्रोजेक्ट करते। इससे बात कर रहे हैं आप? मैं अपने हिस्से की बात नहीं कर रहा, मैं कोई और काम करता हूँ। अच्छा ठीक है, अच्छा मैं बताऊँ, खुश हो मोदी से? नहीं हो? नहीं, खुश नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल। खट्टर साहब से? खट्टर साहब से भी खुश नहीं है बिल्कुल। सैनी साहब से? सैनी साहब में कांग्रेस सरकार आनी चाहिए, हर साल में आनी चाहिए। कांग्रेस है तो ठीक है। अगर काम के हिसाब से चलोगे आदमी भाई साहब रोटी तो खा तो रहा था। चलोगे, ठीक है, मतलब भाई हिसाब से चलोगे तो ठीक रहोगे। आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम यूवी है। क्या करते हैं आप? मैं सर स्टडी करता हूँ जी। पढ़ाई करते हो? हाँ जी सर। अभी युवा हो आप, इससे पहले वोट डाला आपने? नहीं सर, इस बार डालेंगे। पहली बार वोट है? हाँ जी, हाँ जी सर। क्या माहौल है, किसकी तरफ देख रहे हैं आप? सर कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं जी। अच्छा, फर्स्ट टाइम वोटर हैं, कांग्रेस की तरफ? यस सर, यस। क्या वजह है कांग्रेस की तरफ देखने की? सर कांग्रेस का टाइम था जब खुशहाली बहुत थी, 2014 के पहले। ये प्रोटेस्ट होने लगे हैं, अभी होने लगे हैं, पहले कोई प्रोटेस्ट नहीं होते थे। अब किसान बैठे रहे, प्रोटेस्ट करते रहे, कितने मरे, लेकिन पहले ऐसा कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। अभी ये प्रोटेस्ट जो चालू हुए हैं, ये सब बीजेपी सरकार का किया हुआ है। कांग्रेस सरकार में ऐसा पहले कुछ नहीं था, वो जनता की सरकार थी। ये जनता की सरकार नहीं, ये पैसे की सरकार है। पैसे की सरकार? यस सर, अमीरों के लिए काम करते हैं? यस सर, यस सर। नौकरी पेशा, आपके दोस्तों से बातचीत होती होगी। मुख्यमंत्री साहब हरियाणा के कह रहे हैं कि 1.5 लाख नौकरी हमने दे दी। आपको लगता है 1.5 लाख नौकरी मिली इन 10 सालों में? सर मेरे सर्कल के अंदर तो मेरे हिसाब से कोई भी हमारे रिश्तेदारों को नौकरी नहीं मिली। जो नौकरी मिली है वो कांग्रेस सरकार में मिली है। 3-4 जने हमारे सर्कल में रिश्तेदारी में, उनको कांग्रेस सरकार के अंदर मिली है। बीजेपी ने कुछ नहीं दिया? नहीं, हमको नहीं। युवा बीजेपी से परेशान है, खुश है? नहीं, कोई परेशान नहीं, खुश नहीं है कोई। नहीं सर। आप बताइए क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रताप सेठी है। बहुत कुछ बोल रहे थे आप, बोले एक सांस में जो बोलना है। सबसे बड़ी बात तो देखो, हमारी माननीय राष्ट्रपति जी महोदय जी ने यहाँ एम्स का जो है उद्घाटन किया था, वो कागजों में ही धरा रह गया, वो कागजों में ही धरा रह गया, आप बोलिए। वो कागजों में ही धरा रह गया। ठीक है जी। दूसरे सबसे बड़ा युवाओं के मुद्दे, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार इस बीजेपी सरकार में इतना बड़ा पड़ा है कि आप पूछो बात। हमारी नगर पालिका में जाके देख लीजिए, हमारे जो अब इलेक्शन लड़ रहे हैं कांग्रेस से, गोकुल चेतिया, इतना बड़ा पर्दाफाश किया था, फिर भी वो सरकार ने दबा दिया। इन्होंने उठाया, वो दबा दिया। भ्रष्टाचार बीजेपी के जड़ में भरा पड़ा है। जब तक जड़ नहीं काटेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। मोदी जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार कांग्रेस में है, कांग्रेस को हटाओ, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा बनाओ। अरे यार, क्या कह रहे हैं साहब आप, क्या कह रहे हैं? हमने तो भ्रष्टाचार देखा ही इन 10 सालों में है। क्या भ्रष्टाचार होता है? हमें तो भ्रष्टाचार का स्पेलिंग ही नहीं मालूम था। 70 साल कांग्रेस ने राज किया है, देश को बहुत कुछ दिया है। इन्होंने क्या दिया है देश को? बीजेपी वाले कहते हैं हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, लोगों की जमीनें छीनी गई, सस्ते दामों में खरीदी गई, बांट दी गई लोगों को, जमीन का बड़ा घोटाला हुआ, आरोप लगाते हैं। सब भ्रम है, सब आरोप है, सब जुमलेबाजी है। इनके पास है क्या जुमला? इनके पास 4 ही मुद्दे हैं, पाकिस्तान, मुसलमान, धर्म, सनातन। इनके ऊपर, इनसे अलावा हट के अगर कोई बात करे मुद्दों पे तो मेरे से डिबेट करवा लो ना। आप मुद्दे पे बात कर रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं विकसित हरियाणा बनेगा। कोई मुद्दा नहीं है, विकसित हरियाणा
नहीं, जनता बताएगी ना 8 तारीख को, 5 तारीख को इलेक्शन बताएगी जनता, 8 तारीख को रिजल्ट। जो 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ है। हमारा सिरसा ही देख लीजिए ना आप, इनके पास बीजेपी के पास कोई कैंडिडेट नहीं है सिरसा के लिए। एक खड़ा हुआ था, वो कमजोर आदमी खड़ा, उसका भी नॉमिनेशन वापस ले लिया गया। देखो ना, इनके पास लड़ने की शक्ति नहीं है। दीपिका की प्रत्याशी नहीं बच रहे ये मोदी जी 70 का आंकड़ा कहते हैं, मैं कहता हूँ 7 का छू ले, वो भी बड़ी बात है। हरियाणा में इतना बुरा हाल, इतना बुरा हाल है जी। नाराज क्यों 7 सीट आएगी? बिल्कुल जनता नाराज है। किसान देख लीजिए, युवा देख लीजिए, मेडिकल में आप हॉस्पिटल में जाके देख लीजिए। अच्छा बताओ, कांग्रेस ने वादा किया अभी 300 यूनिट फ्री बिजली, 6-6 हज़ार रुपये वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन जो है उन्होंने कहा देने के लिए, ओपीएस बहाल होगी, 500 रुपये का सिलेंडर मिलेगा, ऐसे कई वादे किए, 100 गज का प्लॉट मिलेगा। इसको कैसे देखो, वादे पे विश्वास है कांग्रेस? बिल्कुल विश्वास है जी। कांग्रेस ने जो कहा है वो करके दिखाया है। बिल्कुल करके दिखाया, इनकी तरह जुमलेबाजी नहीं की। मोदी जी तो ईमानदार सच्चे आदमी। अरे यार क्या बात करते हो साहब आप, क्या बात करते हो। हवाई जहाजों में बैठकर विदेशों की यात्रा करने से देश का विकास नहीं हो जाएगा, धरातल पर रह के देश का विकास होगा। धरातल में आइए ना आप। धरातल में आज के डेट में कौन सा नेता रहा है बताओ? धरातल में आप देखिए ना, राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल भारत यात्रा की है, जन जन के गले में। मोदी जी को कहो ना जाके मणिपुर में घूमे एक बार भी पैदल, जहाँ महिलाओं के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार हुआ है, करे ना वहाँ जाके। तो अभी तो हरियाणा चुनाव में व्यस्त है। अरे क्या कह रहे हो, कहाँ, एक बार आए ना सिरसा में, जनता जवाब देगी। सिरसा में आएंगे कैसे, उनका कैंडिडेट ही नहीं है। बताओ, शर्म से डूब जाए बीजेपी। नेशनल लेवल की पार्टी अपना कैंडिडेट नहीं हमारे एरिया में खड़ा कर सकी। बताओ, उनका भी नॉमिनेशन। इतना बुरा हाल है। बिल्कुल बुरा हाल है जी, बिल्कुल बुरा हाल है। जनता जवाब देगी पूरे हरियाणा में, पूरे हरियाणा में जनता जवाब देगी। कह रहे बीजेपी वाले कह रहे कि दिन रात जो है बीजेपी ईमानदारी से जनता की सेवा कर रही, मोदी जी का नेतृत्व। हाँ, आप तो सैनी साहब है, ईमानदार आदमी। अरे सैनी साहब को 4 महीने में क्या समझ आया, क्या नहीं आया, बताओ तो सही। खट्टर साहब को तो आया था 9 साल। अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं। खट्टर साहब ने क्या किया है? खट्टर साहब को तो सिर्फ पूंजीपतियों से मतलब था और कुछ नहीं था। बीजेपी कह रही कांग्रेस झूठ का पुलिंदा है। बिल्कुल, कांग्रेस झूठ का पुलिंदा है। अरे यार क्या बात करते, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। कांग्रेस का जब तक राज था ना, गरीब 2 वक्त की रोटी आराम से खा रहा था। 5 किलो राशन नहीं, सिर्फ कागजों में उलझा दी। अरे 5 किलो राशन से हमें खरीदोगे क्या, बताओ। कांग्रेस के राज में 35 किलो एक मुश्त राशन मिलता था एक परिवार को। आ रहा हूँ। हमारे यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा ये थेड़ का था जी। ठीक है जी, यहाँ गरीब बस्ती, गरीब लोग रहते थे। कांग्रेस सरकार में यहाँ गरीबों ने अपने मकान बनाए हुए थे। ठीक है, ये बीजेपी सरकार ने उनको देखो नाराज है इसलिए। आप बताओ, बहुत देर से आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। हाँ, आप आओ, इधर आओ। क्या नाम हुआ? हाँ, होती थी स्मृति ईरानी जी, सिलेंडर लेके रोज रोड पे होती थी। अब कहाँ है स्मृति ईरानी? तो हार गई। हार तो गई हैं भाई साहब, अब कहाँ है वो? अब उनको नहीं दिखता। जब 350 का सिलेंडर था तब तो वो रोड पे होती थी। अब नहीं आ रही। ठीक है, आपका क्या नाम है? जतिन, क्या करते हैं आप? स्टडी करता हूँ सर। तो युवा तो बहुत खुश है बीजेपी से, सब एकदम मोदी। नहीं सर, कोई खुश नहीं है जी, बेरोजगार है जी, बिल्कुल सब बेरोजगार है जी सर। किसके तरफ जा रहा है युवा? कांग्रेस की तरफ जा रहा है जी फिलहाल तो। कांग्रेस क्या दे देगी जो बीजेपी नहीं दे पाई? बीजेपी ने कुछ दिया ही नहीं, कांग्रेस कुछ ना कुछ तो देगी सर। इन्होंने तो कुछ दिया ही नहीं। कांग्रेस उम्मीद है, उम्मीद बहुत है सर बीजेपी से। आप क्या क्या है, झिक लिए थक लिए, क्या बोलते हैं? मैं कह रहा हूँ छिक गए जी हम, छिक गए यहाँ से। यहाँ 50 आदमी खड़े हैं, 50 आदमी खड़े हैं, सब अलग अलग जाति के हैं। ठीक है, 36 बिरादरी हमारे यहाँ बोलते हैं, सब अलग अलग जाति के हैं। यहाँ एक आदमी आ जाए बीजेपी का, सबको लड़वा देगा। तेरे को तेरे धर्म के लिए ये कह दिया, तेरी जाति के लिए ये कह दिया, तेरे लिए ये बोल दिया। बीजेपी का सिर्फ यही काम है, बांटो और राज करो। इसके अलावा अच्छा, इसके अलावा इतिहास की पहली घटना है कि किसी देश के राष्ट्रपति ने एक चीज़ का उद्घाटन किया और वो चीज़ बनी नहीं, वो चीज़ शुरू नहीं हुई। राष्ट्रपति ने उद्घाटन किया। आप जो एक एमएलए किसी चीज़ का उद्घाटन कर देता है तो वो भी चीज़ें बन जाती हैं। राष्ट्रपति ने उद्घाटन किया, इतिहास की पहली ये चीज़ है। सिरसा के एम्स की बात करें। हाँ, सिरसा के एम्स बन नहीं पाएगा जी। कितने साल हो गए? बनना क्या है जी, अभी तो उसका जो है रोज सोचते हैं, रोज कहते हैं कि आज इधर बनाएंगे, कल कहते हैं कि उधर बनाएंगे। उधर के लोग जो है ना, सिरसा से ये कांडा साहब है, ये पैसे बांटेंगे, बीजेपी के साथ है। पहले कहते हैं नेलो के साथ है, अब बीजेपी के साथ है। ये इन्होंने पैसे बांटने हैं, लोग खाएंगे और वोट डालेंगे कांग्रेस को, वोट डालेंगे कांग्रेस को। ये माहौल है सिरसा। सिरसा में यही माहौल है। पैसे हरियाणा में पूरे हरियाणा में कांग्रेस का जोर है।
कांग्रेस बीजेपी का नहीं चल पाएगा। नहीं चल पाएगा। चलो ठीक है, बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोग थे, कोई बचा, हाँ कुछ कहना चाह रहे थे, आप बोल लो। कुछ कह रहे थे, अभी इसका जवाब मैं दूंगा। मैंने नौकरियों पे पूछा था। नौकरी पे आ जाओ। ऐसे पे है जी, बीजेपी सरकार आंकड़े दे दे भी हमने रेगुलर नौकरी कितनी लगाई है। एक भी रेगुलर नौकरी बीजेपी सरकार के अंदर नहीं लगी। रिटायरमेंट जितनी हुई है उसके 10% भी नहीं लगी। मैं आपको बताता हूँ कि मैं हरियाणा रोडवेज सिरसा के अंदर मैकेनिक था। हम लगभग 150 मैकेनिक थे और इस टाइम मेरे ख्याल 4 या 5 मैकेनिक रहे होंगे जो बसों की रिपेयरिंग करते हैं। वो जिंदगी में जनता से खिलवाड़ है। एक अब बीजेपी सरकार कहती है खर्ची पर्ची तो तब तुम किसी को लगाओगे तो भी रेगुलर नौकरी लगी कहाँ बीजेपी की सरकार में। वो कह रहे हैं 1.5 लाख नौकरियां नहीं मिली आप लोग। रेगुलर नौकरी दिखाओ, आंकड़े दे सरकार भी। हमने रेगुलर नौकरी कौन सी दी है? बीजेपी की सरकार के अंदर कोई भी रेगुलर नौकरी नहीं लगी। जुमले हुए हैं, जुमले तो सफाया हो रहा है। बिल्कुल सफाया। ये तो जनता बता देगी, मेरे कहने की जरूरत ही नहीं। 8 तारीख को 8 तारीख को जनता बता देगी, अपने कहने की जरूरत ही नहीं। और आप एक और सुनो, आप मीडिया के साथ सुनो मेरी बात, हमारे सुनो, अपने को कहने की जरूरत नहीं। आप मीडिया के साथ ही बता रहे हो, हमारे कहने की जरूरत ही नहीं। ये मीडिया की रिपोर्ट है भी 60 और 70 बीच में 65 सीटें। वो तो जनता ने फैसला, इधर हाँ क्या कह रहे हो, बोले इधर। जनता ने फैसला कर लिया है। वोट कांग्रेस को ही डलेंगे यहाँ पे सिरसा में, किसी और पार्टी को नहीं डलेंगे। धन्यवाद। एक ताऊज, हाँ एक बात, जो हमारे विधायक है जी कांडा साहब, बीजेपी के साथ उनका समर्थक है, उन्होंने कहा था कि मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करना है। ये तो 4 सहायता लगी कि अभी तक नींव पत्थर नहीं तो रख दिया जाता। ये 10 साल कहाँ गए थे? जो अब कह रहे हैं कि 4 सहायता लगी, महीने से लगी है, 10 साल कहाँ गए थे? ये इनसे कोई पूछने वाला नहीं है ना। नया पैरिसा विधायक वादे क्या है? वादे बिल्कुल झूठे वादे। इन्होंने कहा था कि मेडिकल कॉलेज का नींव पत्थर रख देंगे अगर 4 सहायता ना लगती तो। पिछले 10 साल की 4 सहायता चल रही है इनके लिए। तो सिरसा में बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई, आपने बातचीत सुनी। युवा वर्ग के लोग थे, तमाम जो ऐसे लोग थे नौकरी पेशा वाले, कुछ तो ऐसे थे जो नौकरी करके छोड़ चुके हैं। लगभग लोगों से बातचीत करेंगे। धन्यवाद। तो जितने लोगों से बातचीत की आपने, उन सब का ये कहना है कि ये बीजेपी से नाराज है। अब की बार ये चाहते हैं कि सिरसा में परिवर्तन हो, हरियाणा में परिवर्तन हो, क्योंकि जब तक परिवर्तन नहीं होगा, अब इनका कहना है कि हरियाणा में विकास नहीं होने वाला। इनकी भाषा में एक शब्दों में कहूँ तो इनको ये उम्मीद है कि इनके हाथ ही बदलेगा। अब कमल के फूल से हरियाणा में कुछ नहीं होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।